हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम फिर लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगला वीडियो। उसका नया ट्रिक क्या है आज के नए सवाल में देखेंगे। उसका कुछ नया ट्रिक नया लेकर के आए हैं तो आज की वीडियो में देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखना है यहाँ पर, यदि a/b बराबर 1/2 b/c बराबर 4/5 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। यहां पर हमें देखना है a अनुपात c का मान यहां निकालना है। इससे पहले हमने a अनुपात b अनुपात c अनुपात e d अनुपात e ऐसे अनुपात निकाला था। यहां केवल निकालना है a अनुपात c का मान क्या होगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना होगा, तभी इसका मान निकाल पाएंगे। और इसको लिखेंगे हम फिर यहाँ a/b बराबर 1/2, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, a अनुपात b ये बटे में है तो हम उसको a अनुपात b लिख लेंगे। अनुपात में है तो उसे बटे में लिख सकते हैं। बटे और अनुपात एक जैसा ही है। यहां पर कितना आ जाएगा, बराबर 1/2। जो पहले अंक है वो पहले, नीचे वाला बाद में। तो a अनुपात b बराबर 1/2 और इसका क्या हो जाएगा, b अनुपात c बराबर कितना जाएगा, 4/5। इस तरह से अनुपात में लिखेंगे। अब निकालना हमें क्या, a अनुपात b अनुपात c। ये निकालना हमें a अनुपात b अनुपात c। पहले हम इस तरह से निकालेंगे इसका मान, अब फिर a अनुपात c का निकल जाएगा। अब a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारा ये वाला मान दिया गया है a अनुपात b का 1/2 और उसके द्वारा आगे क्या लिखेंगे, b अनुपात c यानी 4/5। यहां लिखेंगे 4/5। यहां देखिए, इस 4 को हम इधर बढ़ा करके लिखेंगे, यहां लिख लेंगे। इस 2 को इधर बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×4 अनुपात 4×2 8 हो जाएगा। यहां अनुपात लगेगा और यहां कितना आ जाएगा, 10। अब इसमें देखना ये है, यहां जो अनुपात में संख्या आ रही है, ये अनुपात अगर किसी संख्या से विभाजित है तो हम कर सकते हैं, तभी इसका सही अनुपात आएगा। ये 2 से हो जाएगा, 2×2 4 अनुपात 2×4 8 और 2×5 10। तो a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया a अनुपात b अनुपात c। ये मान आ जाएगा a का 2, b का 4 और c का 5। तो इस तरह से हम फिर कोई सा भी अनुपात हम निकाल सकते हैं। हमें निकालना कितना था, a अनुपात c। तो a अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, a का क्या है, 2 है ना, अनुपात c का कितना है, 5। तो यही आंसर। इस तरह से हम निकालते हैं a आपका a अनुपात c। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, यदि 5a माइनस 2b अनुपात 2a प्लस b बराबर 7/10 है तो a अनुपात b का मान बताइए। यहां भी a b का मान बताना है, तो किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे, आइए देखते हैं। क्या है, यहां ये संख्या लिखी हुई है और ये संख्या लिखी हुई अनुपात में है, यहां भी अनुपात में है तो हम इसे बटे में लिखेंगे। पहले बटे में हमारे अनुपात में बदला था, यहां अनुपात में है तो इसको बटों में बदल दीजिए। तो यहां लिखेंगे हम 5a माइनस 2b बटे 2a प्लस b। इस तरह से हम इसको बटे में लिखेंगे और बराबर यहां 7/10 है तो इसका बटे कैसे बन जाएगा, 7/10 हो जाएगा। यहां 7 आ जाएगा और नीचे 10। अब इसमें यहां तिरछी गुणा करनी है, यानी 10 से इसको गुणा करेंगे, 7 से इसको गुणा करेंगे। करिए इसे, 10 से 5 a को तो 10×5 50 a माइनस 10×2 यहां 20 आ जाएगा, b आ जाएगा बराबर। अब 7 से करिए, 7×2 14 a प्लस 7 b। इस तरह से आ जाएगा। अब यहां देखना क्या है, ये जो 50 a है इधर 14 a है, इस a वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे और ये जो माइनस 20 b है इसको इधर ले जाएंगे। पक्षांतर यहां पर कर देंगे। देखिए कैसे, 50 a यहां 50 a लिखेंगे। अब ये 14 a है, जब इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा होगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर यहां 7 b है, यहां ये माइनस की संख्या है तो इधर जाकर के प्लस की 20 ये b हो जाएगा।
अब यहां ये घटेगा और ये जुड़ जाएगा। 50 में से 14 ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 36a बराबर, अब 7 भी और 20 भी कितना हो जाएगा, 27 भी। अब यहां से आगे देखना करना क्या है, अब देखो ध्यान से, यदि यहां पर 36a है तो ये गुणा के रूप में होता है 36 गुणा a। अब हम इधर से 36 इधर ले जाएंगे तो ये बटे में नीचे हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, जब हम इधर से गुणा वाली संख्या इधर जाती है तो नीचे हो जाती है, बटे में हो जाती है। इधर से भी गुणा रूप में 27 गुणा b इधर ही आएगा तो ये भी बटे में होगा, यानी कि अगर हम 36 इधर ले जाएंगे इसके बटे होगा, b इधर आएगा तो b इसका बटे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए a बटे यो b इधर आ जाएगा तो b हो जाएगा बराबर, यहां 27 रहेगा और ये 36 आ जाएगा नीचे इस तरह से। अब ये कट जाएगा, कौन सी संख्या से काट देंगे इसको, 27 और ये 36, 9 से, 9 चौक 36 और ये कटेगा 9 या 27 तो बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। अब 3/4 आ गया। यहां हमने बताया था संख्या बटे में है तो उसे हम अनुपात में कैसे लिखते हैं, तो यहां अनुपात में आ जाएगा, ये है a b, तो यहां लिखेंगे a अनुपात b बराबर, ये 3/4 है तो ये आ जाएगा 3/4 आंसर। तो हम इस तरह से अनुपात में लिखते हैं। तो a अनुपात b का मान कितना आ गया, 3/4। आगे इससे नेक्स्ट सवाल में देखेंगे क्या है, देखते हैं सवाल में क्या है। ध्यान से देखिए, हर सवाल को ध्यान से देखना है। यदि a अनुपात b बराबर 3/2 है, यदि a अनुपात b बराबर 3/2 हो तो 2a² प्लस 3b² अनुपात 3a² माइनस 2b² का मान क्या होगा। हमें इसका निकालना है, ये संख्या लिखी हुई यहां पर अनुपात में, इसका मान हमको निकालना है। जबकि a अनुपात b का मान दिया है 3/2, जैसे हम a b का अनुपात निकालते हैं, अब यहां हमें इस संख्या का मान निकालना है। तो कैसे, देखिए ध्यान से, ये संख्या यहां लिख लेंगे हम पहले, 2a² प्लस 3b² अनुपात कितना जाएगा, 3a² माइनस 2b², इस तरह से। अब हमें देखना क्या है, a के स्थान की, यानी a की वैल्यू क्या है, यहां पर 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो इसको हम कहां रखेंगे, जहां a है तो वहां 3, जहां b है वहां 2 रख देंगे। अब फिर देखिए क्या करना है, यहां कितना जाएगा, 2 गुणा b, a है a² तो यह आ जाएगा 3, यहां 3² हो जाएगा, प्लस 3 गुणा b के स्थान पर 2 है तो 2² यानी 2 का वर्ग अनुपात, यहां 3 गुणा, अब यहां क्या आएगा, 3 आएगा ना, 3² माइनस 2 गुणा 2², इस तरह से। इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, क्योंकि स्क्वायर इसका लगा हुआ उसको हमें वर्ग करना है। अब इसका पहले वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करिए तो क्या जाएगा, 3 के 9 और 2 से गुणा कर जानी, 3 का वर्ग 9 और 2 से गुणा कर दिए, 9 दूनी, यहां क्या जाएगा 18, प्लस अब 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और 4 की 3 को गुणा करेंगे तो 4 क्या जाएगा 12, अनुपात यहां क्या जाएगा 3 है, यो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 यहां 27 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 की 2 को गुणा करिए, 4 दूनी 8। आज समझ में आ गई, ये समझ में आ गई होगी, यानी इसका वर्ग इसके गुणा, इसका वर्ग इसकी गुणा, इस तरह से। अब यहां प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहां माइनस है तो घटा देंगे, जो जोड़ दीजिए कितना जाएगा 30 अनुपात 8 घटा दीजिए 19, तो क्या मान आ गया उसका 30/19, यही आंसर है। इस तरह से निकालते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में आगे देखते हैं कैसे हल करना है। ध्यान दीजिए, इसका क्या है, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/3 हो तो a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान बताइए। देखिए अलग है, हर तरह का सवाल आता है, इसमें नियम सबका इसी आधार पर है, लेकिन उसमें है क्या ट्रिक वो देखना है आपको। ध्यान दीजिए इसका।
अब यहां इससे आधार पर इसका आंसर हमें देना है। यहां लिखा हुआ है A अनुपात B, ध्यान दीजिए यहां लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3, ऐसे लिखा हुआ ना। अब हमें अनुपात में बदलना है। इसको जैसे लिखा होता है जैसे 2:3, इस तरह से हमें इसे बदलना है। कैसे बदला जाएगा? अब जैसे यहां पर है, अगर हम इसको बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? संख्या ये बटे में तो क्या हो जाती है? बटे में अगर हम इसको लिखेंगे तो A क्या लिखेंगे? A/B लिखेंगे ना, इस तरह से A/B, ये तो बात है। अब बराबर अगर हम इसको 1/2 है तो ये भी तो इसके बटे में आ जाएगी ना, इस तरह से A/B, तो ये भी हमने 1/2 अनुपात है तो 1/3 इसके नीचे आएगा ना, तो इसके नीचे आ जाएगा। और जब हम इसको पलट देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। समानुपात में हमने पढ़ाया था 4 पद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरे और तीसरे की गुणा पहले की और चौथे की गुणा होती है ना, इस तरह से। तो अब ये बदल जाएगी ना, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसलिए क्या होगा? देखिए बराबर 1/2 गुणा कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा ना, इस तरह से। अब इसका गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा? 3/2, और ये बराबर में क्या जाएगा? 3:2, क्योंकि बटे में है, पहला संख्या पहले, नीचे की संख्या बाद में। तो A अनुपात B बराबर हो गया 3:2। हमने इस अनुपात में बदल दिया। इसी प्रकार से इसको B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/3, इसको भी वही है। अगर हम यहां देखते हैं B अनुपात C, तो C इसके बटे में आ जाएगा, B/C हो जाएगा, और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसके बाद वाली संख्या को, तो यहाँ क्या जाएगा? 3/1 हो जाएगा। अब ये क्या जाएगा यहाँ पर? 3/5 और बराबर 3:5। तो A अनुपात B, तो ये आ गया आपका 3:2। अब B अनुपात C को हमने इसको अनुपात में बदल दिया, इन दोनों संख्याओं को, तो इसका बन गया 3:5। आगे अब इसमें जब 20 अनुपात C का मान 3:5 आ गया, अब हमें यहां सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना होगा, तीनों का। कैसे? देखिए पता ही है, A अनुपात B अनुपात C, अनुपात C, ये तीनों मान निकालने हैं A अनुपात B अनुपात C का। ये आपको ट्रिक समझ में आ गई हो किस प्रकार से निकालना, तो वो तो आप फटाफट एकदम निकाल देंगे। देखिए क्या है इसका? 3:2, तो यहां रखेंगे हम 3:2, और B अनुपात C का क्या हो जाएगा? 3:5, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ अनुपात लगेगा, यहाँ कितना जाएगा? यहाँ 2 है, 2 आगे बढ़ा दीजिए, 3 इधर बढ़ जाएगा आगे, 3 × 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 पंजे यहाँ 10 आ जाएगा। अब इसे फिर वही, यानी अगर 3 से कटेगा तो दोनों कट जाएंगे, 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेंगे तो 2 से ये नहीं कटेगा, तो इसका यही आएगा 9:6:10। अब हमें निकालना है क्या है? A + B अनुपात B + C, ये मान निकालना है। अब ध्यान देना है, इसका A का मान ये है, ये B का है, ये C का है। तो यहां A के स्थान पर क्या लिखेंगे? 9 प्लस B के स्थान पर क्या लिखेंगे? 6 अनुपात B के स्थान पर 6 प्लस C के स्थान पर 10। तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, यहां आ जाएगा 15:16। क्या गया? 15:16। ये इसका मान आ गया। A + B अनुपात B + C का मान 15:16 आंसर। देखिए इस प्रकार का कैसी शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया तो थोड़ा समय लगा, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक है। आगे इसी तरह से नए टेक्निक का सवाल आगे देखते हैं। अगले सवाल में देखते हैं क्या है सवाल, ध्यान दीजिए इसका। A = 2B = 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा? इसका मान निकालना हमें। यहां अलग सवाल है एकदम, उसका क्या ट्रिक है देखिए क्या है। A अनुपात 2B अनुपात 4C,
इसमें हमें देखना है इसका कैसे मान निकालेंगे। तो सीधा क्या करना है, जैसे यहां दिया गया है, ध्यान दीजिए a बराबर 2b, तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहां लिख लीजिए a अनुपात 2b। इस तरह से लिखिए a अनुपात 2b। इस a का मतलब क्या हो, एक a है, ये 2b है और बराबर क्या आ जाएगा। हमने देखा होगा, आपने देखा जब समानुपात में लिखते हैं तो समानुपात में वही चीज लिखी जाती है, जैसे यहां पर लिखा हुआ पहला पद, दूसरा पद, यहां तीसरा पद, यहां चौथा पद। तो तीसरा पद क्या आता है, इसी से संबंधित होता है, जो ये पद है इसका संबंध होगा इससे, और चौथे पद का संबंध पहले से। बात समझ में आ रही है ना, ये दोनों पद और ये बाह्य पद, ये संबंध होता है। तो इसके लिए यहां पर a अनुपात 2b लिखा हुआ है, तो हम इसको अनुपात में हम बदलेंगे, संख्या में बदलेंगे, तो इसका संबंध इससे आ जाएगा। अगर हम ये ले जाएंगे तो 2b आएगा यहां पर एक इधर से, तो इसलिए यहां क्या जाएगा 2 अनुपात, इसका 1 है तो यहां 1 आ जाएगा। a अनुपात 2b बराबर 2 अनुपात 1। दूसरा अब लिख देंगे हम 2b अनुपात 4c, 2b अनुपात 4c, इसका भी इसी तरह से आ जाएगा। यहां 4c है तो ये 4 आ जाएगा, 4, तो यहां 4 आ जाएगा अनुपात, ये तो इधर पहुंच जाएगा बाद में इस तरह से। अब इसको काट देंगे, ये कट करके आ जाएगा, या इसे लिखेंगे हम 2 अनुपात 1, यह भी आएगा 2 अनुपात 1 का भी। अब इसमें हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c का मान, a अनुपात b अनुपात c, आगे आप निकाल देंगे, आपको पता है a b c अनुपात कैसे निकलेगा, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 रख दीजिए, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, अनुपात 2 का ना 2 अनुपात 1। क्या अनुपात आ गया इसका, 4 अनुपात 2 अनुपात 1, किसका है, a अनुपात b अनुपात c का मान, यही इसका आंसर है। इस तरह से आगे इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में यह भी उसी तरह से है, ये इसलिए है कि आपको इस तरह का सवाल याद हो जाएगा, अगर परीक्षा में आएगा तुरंत हल कर देंगे आप। देखिए 6a बराबर 11b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना। इसके द्वारा भी abc का अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। यहां 6a बराबर 11b है तो हम यहां लिखेंगे क्या, अनुपात 11b बराबर। अब देखो यहां पर जैसे हमने इसका बता दिया, यहां 11 आ जाएगा, यहां अनुपात लगा देंगे, 6 को इधर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए मध्य पदों का गुणनफल होता है और बाह्य पदों का, अगर 11 से हम b को गुणा करेंगे तो 11 भी हो जाएगा, यहां अगर a होगा तो 6 से करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, इस तरह से। तो इसलिए यहां पर 11 अनुपात 6 आएगा। अब दूसरा हो जाएगा जहां 11b अनुपात 7c बराबर 7 अनुपात 11, इस तरह से आ जाएगा। ध्यान देना है इसका, यहां 6a अनुपात 11b, इसको हमने अनुपात में लिखा तो 11 यहां 6 बाद में पहुंच जाएगा। फिर दूसरा लिखा 11b अनुपात 7c, तो 11 यहां, 7 यहां और 11 वहां आ जाएगा। अब इसी से हमें a b c का अनुपात निकल जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, वही फार्मूला है, a अनुपात b अनुपात c का निकालना है, वही फार्मूला। देखिए ये जितनी वीडियो आपने देखी हैं ये अनुपात वाली, अगर सारी वीडियो आपने देख ली तो अनुपात का आपका सवाल नहीं रह सकता, कोई भी सवाल आ जाए सारे हल हो जाएंगे। तो देखना सभी वीडियो देखनी है आपको। तो देखिए यहां पर क्या जाएगा, 11 अनुपात 6, अब यह 7 अनुपात 11 है तो हम 7 यहां रखेंगे, अनुपात 11 यहां रखेंगे। अब यहां पर ये आगे 6 बढ़ा देंगे, इधर को ये 7 बढ़ा देंगे, यहां आ जाएगा 7। अब 11 सत्ते 77, इनका गुणा कर देंगे, 7 और 6 की गुणा कर देंगे, 7 छंग कितना होता है 42, अब 11 छंग 66। देखिए तो इसका आंसर क्या आएगा, 77 अनुपात 42 अनुपात 66, ये क्या है आंसर है। इस तरह के सवाल कोई भी परीक्षा में आता है, कहीं भी किसी भी आप परीक्षा में बैठ रहे हैं वहां सवाल आता है तो सारे सवाल आपके हल होंगे, आपके नंबर बिल्कुल पक्के हैं। सारा अगर रेशियो आपने देख लिया तो सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। सारे सवाल सब एग्जाम से संबंधित हैं, चाहे वो किसी प्रकार का परीक्षा हो उसमें इसी प्रकार के सवाल आते हैं, तो आपका सवाल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका वीडियो समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।